दोस्तों, बच्चे की पहली सर्दी हो या फिर पहली गर्मी हो, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक उस बच्चे के लिए हो सकती है। तो उसकी मदर को थोड़ा सा एक्स्ट्रा अलर्ट होना पड़ता है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है, क्योंकि एक तो मदर न्यू है, उसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता है क्या चीज़ें करनी है क्या चीज़ें नहीं करनी है, उनका आइडिया न्यू मदर्स को नहीं होता। दूसरा, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा है तो उसकी इम्यून पावर ऑलरेडी काफ़ी लो होती है। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 6 ऐसी ज़रूरी बातें जो कि हर न्यू मदर को पता होनी चाहिए, स्पेशली उन मदर्स को जिनके बच्चे छोटे हैं, 6 महीने से छोटे हैं, क्योंकि उनकी पहली गर्मी है। सो अगर बच्चे की ये पहली गर्मी है तो आपको ये 6 बातें स्पेशली अपने ध्यान में रखनी होंगी, ताकि आपके बच्चे की ये गर्मी ईजीली निकल जाए, सेफली निकल जाए, आपका बच्चा ये गर्मी आराम से इंजॉय कर पाए। जिनमें सबसे पहला टिप है क्लोथिंग के बारे में। समर में बच्चों की क्लोथिंग किस टाइप की होनी चाहिए। समर्स में स्पेशली बच्चों की क्लोथिंग के लिए हमें 3 चीज़ें ध्यान में रखनी है। पहली चीज़, आप जैसे भी कपड़े खरीदेंगे आप कोशिश करेंगे वो थोड़े से कंफर्टेबल हों, थोड़े से लूज़ हों। दूसरा, उनके कलर्स थोड़े से आप लाइट खरीदेंगे, क्योंकि लाइट कलर्स जो भी गर्मी होती है, जो भी यूवी रेज होती है, उनको रिफ्लेक्ट कर देते हैं। और जो डार्क कलर्स होते हैं, जो ब्राइट कलर्स होते हैं, वो बच्चे को ज़्यादा गर्मी देते हैं, क्योंकि वो उस गर्मी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और तीसरी चीज़, आप कोशिश करेंगे सूती कपड़े खरीदने की, यानी कि प्योर कॉटन के कपड़े आप खरीदेंगे। वो बच्चे के लिए काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, क्योंकि उसमें उस बच्चे की स्किन अच्छे से ब्रीथ कर पाती है। और इन केस अगर उसे पसीना आ रहा है तो पसीने को भी कॉटन के जो कपड़े होते हैं ईजीली अब्जॉर्ब कर पाते हैं। सो अब हम बात कर लेते हैं कि बच्चों को खाने में क्या क्या देना है, यानी कि उसका फीडिंग पैटर्न कैसा होगा। अब बच्चा अगर 6 महीने से छोटा है तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है, बच्चे को कुछ भी नहीं देना है, ऊपर से पानी भी नहीं देना है, क्योंकि काफ़ी सारी मदर्स को ये टेंशन हो जाती है कि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, हो सकता है बच्चे को बहुत प्यास लगती होगी, इसकी पानी की रिक्वायरमेंट कैसे पूरी होगी, तो वो थोड़ा थोड़ा पानी पिलाना शुरू कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर बच्चा 6 महीने से छोटा है तो उसकी पानी की रिक्वायरमेंट बहुत ईजीली मदर के ब्रेस्ट मिल्क से हो जाती है, क्योंकि जो ब्रेस्ट मिल्क होता है उसमें 80% पानी होता है। सो पानी की रिक्वायरमेंट बहुत ईजीली पूरी हो जाती है। हमें ध्यान क्या रखना है, उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी बढ़ा देना। लेकिन बच्चा अगर 6 महीने से बड़ा है तो उस केस में आप बच्चे को लिक्विड चीज़ें दे सकते हैं। आप बच्चे को जूस दे सकते हैं, आप बच्चे को छाछ दे सकते हैं, आप बच्चे को दही दे सकते हैं, कोकोनट वाटर दे सकते हैं, आप शिकंजी बना के दे सकते हैं। लेकिन शिकंजी में लेमन बहुत कम डालेंगे, बहुत ज़्यादा लेमन हो सकता है बच्चा एक्सेप्ट ना करे। सो ऐसी सारी लिक्विड सारी चीज़ें हम बच्चे को दे सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की, कि मालिश और नहाने में क्या चेंज होने वाला है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गर्मियों के टाइम में मालिश करना बंद कर देते हैं। सो ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। आप गर्मियों में भी मालिश का जो भी रूटीन है उसको आप कंटिन्यू रखें। आप दिन में 2 बार अभी भी मालिश कर सकते हैं। और मालिश के लिए जो सबसे अच्छा तेल गर्मियों के लिए है वो है दोस्तों कोकोनट ऑयल। जी हाँ दोस्तों, आप नारियल तेल से दिन में 2 बार आराम से बच्चे की मालिश कर सकते हैं। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि मालिश करने के बाद ये जो तेल है ना, बच्चे की बॉडी पे रहना नहीं चाहिए। आप आधे घंटे या फिर 1 घंटे बच्चे को छोड़ दीजिए। उसके बाद आप जब भी बच्चे को नहलाएंगे अच्छे से साबुन से, या फिर आप जो भी होममेड सोल्यूशन यूज़ कर रहे हैं, बच्चे की स्किन को अच्छे से क्लियर कर दें, अच्छे से क्लीन कर दें। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी ऑयल रह जाएगा तो वो जो ग्रीसी टेक्सचर है बच्चे को अनकंफर्टेबल कर देगा, और उससे क्या होगा, बच्चे को पसीना भी ज़्यादा आने वाला है। अब बात आती है नहाने की। एक चीज़ का स्पेशली ध्यान रखना है, अगर बच्चा 6 महीने से छोटा है तो गर्मियों में भी उसको गुनगुने पानी से ही नहलाना है। ऐसा नहीं है गर्मी है, पसीना आ रहा है, बहुत तेज़ गर्मी हो रही है तो आपने उसको ठंडे पानी से नहला दिया, क्योंकि बच्चे की इम्यून पावर अभी भी लो होती है, अभी भी वो सराउंडिंग इन्वायरमेंट में एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। सो इस टाइम पे भी हमें ठंडे पानी से नहीं, हल्के से गुनगुने पानी से ही नहलाना है। आप उसे 2 बार आराम से नहला सकते हैं, लेकिन गुनगुने पानी से। अब बात कर लेते हैं चौथी चीज़ की, जो है स्किन केयर। बच्चों की स्किन केयर में आपको क्या क्या चेंजेस करने हैं। जो चीज़ें, जो भी स्किन के प्रोडक्ट्स आप सर्दियों में यूज़ कर रहे थे, डेफिनेटली वो आप गर्मियों में यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि गर्मियों में
ऑलरेडी क्योंकि पसीना काफ़ी आ रहा होता है, ऑलरेडी क्योंकि इन्वायरमेंट इस तरीके का होता है कि आप बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें बच्चे की स्किन पे अप्लाई नहीं कर सकते। सो आप जो भी प्रोडक्ट सर्दियों के लिए यूज़ कर रहे हैं वो आप गर्मियों के लिए यूज़ नहीं कर सकते। आपको गर्मियों के लिए लोशन भी अलग लेना होगा, बेबी क्रीम भी अलग लेनी होगी, और अगर आप पाउडर लगा रहे हैं तो प्लीज़ आप पाउडर लगाना बंद कर दें, क्योंकि टेल्कम पाउडर बच्चे की स्किन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। एक तो उसके अंदर जो केमिकल्स होते हैं बच्चे की स्किन के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, दूसरा उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल हो सकते हैं जो लोग डेली टेल्कम पाउडर यूज़ कर रहे हैं। एक और चीज़ है, अगर हम टेल्कम पाउडर यूज़ करते हैं तो वो बच्चे की स्किन पे वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, और वो क्या करता है, स्किन के पोर्स को बंद कर देता है। उस केस में क्या होगा, बच्चे को पसीना नहीं आएगा और बहुत सारी और भी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती हैं। सो इन सारी प्रॉब्लम्स को अगर आपको अवॉइड करना है तो टेल्कम पाउडर नहीं लगाना है। बस आप एक जगह टेल्कम पाउडर लगा सकते हैं, वो भी कभी कभार, बहुत ज़्यादा अगर आपको लग रहा है तो। जहाँ पे आप डाइपर पहना रहे हैं, अगर आप बच्चे को कॉन्टिन्यूसली डाइपर पहनाते हैं तो डाइपर वाला एरिया आप जब भी डाइपर चेंज करेंगे उसको अच्छे से पानी से वॉश कर लेंगे। फिर अगर आप वहाँ पे एंटी रैशेस क्रीम लगा रहे हैं तो क्रीम लगाने के बाद थोड़ा सा टेल्कम पाउडर उसके फोल्ड्स में लगा सकते हैं। अदरवाइज़ आपको कहीं भी टेल्कम पाउडर यूज़ नहीं करना है। गर्मियों में स्पेशली दो प्रॉब्लम बच्चों को सबसे ज़्यादा होती है, एक तो डिहाइड्रेशन की, एक रैशेस की। सो अगर ये रैशेस हीट रैशेस हैं, यानी कि अगर बच्चे की स्किन रेड हो जाती है या फिर वहाँ पे गमोरिया हो जाती हैं, उन केसेस में भी आपको टेल्कम पाउडर नहीं लगाना है। उसके लिए आपको क्या करना है, बेस्ट है आप बच्चे को मुल्तानी मिट्टी से नहलाना शुरू कर दें। बच्चे की स्किन को ठंडा रखने की कोशिश करना है। सो आपको क्या करना है, बच्चे को किसी ऐसी जगह पे, ऐसे रूम में रखना होगा जहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई ना हो। बच्चे को एक्स्ट्रा गर्मी से बचाना है, बहुत ज़्यादा पसीने से बचाना है। और दूसरी चीज़, अगर आप डाइपर यूज़ कर रहे हैं तो मैं रेकमेंड करूँगी दिन के टाइम पे प्लीज़ आप डाइपर ना यूज़ करें। अगर आप घर पे हैं पूरे दिन तो भी आप डाइपर ना यूज़ करें। अगर आप कोशिश कर सकते हैं तो प्लीज़ आप डाइपर कम से कम यूज़ करें। आप रात को डाइपर यूज़ कर सकते हैं क्योंकि उस टाइम में बच्चे की नींद डिस्टर्ब होने वाली है। सो आप रात को डाइपर यूज़ कर सकते हैं, दिन में आप डाइपर ना यूज़ करें। या फिर अगर आपको करना पड़ रहा है तो आप दिन में कम से कम 1-2 घंटे डाइपर वाला एरिया क्लीन करके खुला छोड़ दें, क्योंकि वहाँ की स्किन को भी ब्रीथ करने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। अगर आप पूरे टाइम बच्चे को डाइपर पहना के रखेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि बच्चे को डाइपर रैशेस हो जाए। सो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना है, बच्चे की स्किन का हमें ध्यान रखना होगा और बच्चे को किसी ऐसी जगह पर रखना होगा जहाँ पे बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी ना हो, बहुत ज़्यादा गर्मी ना हो, बहुत ज़्यादा ठंडा भी ना हो। सो इसी से कनेक्टेड है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, यानी कि बच्चे को डायरेक्टली एसी और कूलर की हवा से बचाना है। आप जहाँ भी बच्चे को सुला रहे हैं या फिर लिटा रहे हैं या फिर बच्चा जहाँ पे खेल रहा है वहाँ पे आपको ध्यान रखना है कूलर की या फिर एसी की डायरेक्ट हवा ना आ रही हो, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक हो सकती है। बच्चे को बहुत जल्दी कोल्ड हो सकता है, बच्चे को बहुत जल्दी जैसे ही छींकें शुरू हो जाएंगे बच्चे को कफ हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा। सो इससे अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना है, बच्चे को उस रूम में तो रखना है जहाँ पे एसी है या फिर कूलर है, लेकिन एक तो आपको टेम्परेचर मेंटेन करके रखना होगा। टेम्परेचर ना तो बहुत ज़्यादा कम हो ना ही बहुत ज़्यादा हो। सो टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 24 से 26 के बीच में आप रख सकते हैं। इसके बीच में अगर टेम्परेचर रहता है तो बच्चे की स्किन ईजीली उससे अडॉप्ट कर पाएगी और बच्चे को ना तो ठंड लगने वाली है ना ही गर्मी लगने वाली है। अगर आप बच्चे को सुला रहे हैं, अगर रूम में एसी चल रहा है तो फिर आपको ध्यान देना होगा बच्चे को हमेशा फुल बाजू के कपड़े पहना के ही सुलाएं, उसको प्रॉपरली कवर करके ही सुलाएं, क्योंकि उस केस में भी क्या होता है बच्चे को ठंड लग सकती है। क्योंकि जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हो जाता है और जब रूम में एसी चल रहा है तो बच्चे को ठंड लग सकती है, तो उसको प्रॉपरली कवर करके सोना। और अब हम बात कर लेते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की, बच्चे की आउटिंग्स की। आप बच्चे को कब बाहर लेके निकलेंगे? आप मॉर्निंग में 7 बजे से पहले बच्चे को बाहर घुमा सकते हैं या फिर शाम को 6 बजे के बाद, क्योंकि इसके बीच में जो भी ड्यूरेशन है ना उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। और स्पेशली 10 to 6 यानी मॉर्निंग में 10 बजे के बाद और शाम को 6 बजे तक बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, पीक पे होती है गर्मी। तो उस टाइम आप कोशिश करें बच्चे को बाहर लेके ना निकलें। इन केस अगर कोई इमरजेंसी है, आपको बच्चे को बाहर लेके जाना पड़ रहा है, तो उस केस में आपको क्या करना है, बच्चे को अच्छे तरीके से कवर कर लेना है, यानी कि फुल बाजू के कपड़े पहना देने और उसके सिर को अच्छे से कवर कर लेना है। यानी कि अगर आप हेड पहना सकते हैं तो आप हेड पहना लें या फिर प्रॉपर अम्ब्रेला आपको लेके चलना है अगर आप वॉकिंग डिस्टेंस में जा रहे हैं। बाकी आप अवॉइड कर सकते हैं तो प्लीज़ आप दिन के टाइम में बाहर निकलना अवॉइड करें। सो अगर आप बच्चे को
को बाहर लेके निकल रहे हैं तो मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में निकल सकते हैं, यानी सुबह के 7 बजे से पहले और शाम को 6:30 बजे के बाद। लेकिन शाम को एक और कॉमन प्रॉब्लम जो कि गर्मियों में स्पेशली होती है मच्छरों की, उसको आपको अवॉइड करना होगा। उसके लिए आपको देखना होगा कि उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि शाम के टाइम में मच्छर बहुत होते हैं। तो आप जब भी घर से बाहर निकलें बच्चे को हमेशा फुल बाजू के कपड़े पहना के निकलें। इन केस अगर आपके घर में मच्छर हैं तो फिर आपको बच्चे को नेट के अंदर ही रखना होगा, क्योंकि मच्छरों से भी हमें बच्चे को सारी चीज़ें अगर हम ध्यान में रख लेते हैं तो बहुत ईजीली ये सीज़न हमारा बच्चा एंजॉय करने वाला है और ये गर्मियाँ उसकी बहुत आराम से निकलने वाली हैं, बहुत सेफ तरीके से निकलने वाली हैं। दोस्तों, आई होप आपको इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी हो। अगर लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।